प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भिखारियों से मुताल्लिक ऐसे खौफनाक हकाइक सामने आए हैं जिन्हें जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप वर्ताए हैरत में डूब जाएंगे कि क्या वाक़तन ऐसा हो भी सकता है। आप जानते हैं कि 24 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोज़ाना औसतन भीख 2000 रुपये, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये है। पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी औसत तकरीबन 850 रुपये है और रोज़ाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम तकरीबन 117 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है और बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि मुल्क की महंगाई के अंदर आप जो भीख देते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। 21% महंगाई मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुशान अफरादी क़ुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी तकरीबन 38 अरब डॉलर मुतवक्के है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पाँव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोज़गार भी मुहैया कर सकती है। अब अगर अवाम इसी महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन हैं, तो बेशक अगले 100 साल और ज़िल्लत में गुजारिए, लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत मुआशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं, तो आज ही से तमाम भिखारियों को खुदा हाफिज़ कह दीजिए। 5 साल के बाद आप अपने फैसले पर इंशाअल्लाह नादिम नहीं होंगे और अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुशी महसूस करेंगे। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदा हाफिज कहा था, उसके सिर्फ 4 साल बाद उसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर थे। किसी भी पाकिस्तानी दरगाह की ज़ियारत करना और वहाँ फ़कीरों, गदागरों और साइलों को पैसे देना एक इंतहाई आम सी बात है। कई लोग तो इसे फ़र्ज समझते हैं और कहते हैं कि भाई अगर यहाँ चले गए हैं तो इन्हें पैसे दीजिए, और बड़ी फ़राग़ दिली और खुदा तरसी की वजह से पाकिस्तान एक भीख माफिया को जन्म देने पर मजबूर हो गया है। हज़ारों पाकिस्तानी बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर कर रहे हैं और पाकिस्तान के अक्सर शहरों और कस्बों में सूफिया कराम की कई दरगाहें मौजूद हैं। इन्हें सूफ़ी और दुर्वेश तस्लीम किया जाता है, जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इनकी दरगाहों पर लोग कसीर तादाद में मन्नतें और दुआएं मांगने आते हैं। ये दरगाहें भिखारियों के लिए हमेशा जो पुरकशिश एक पॉइंट, जो स्पॉट है, उसका किरदार अदा करती हैं। और भिखारियों में बच्चों की भी बड़ी तादाद है। भिखारियों की बढ़ती हुई ये तादाद एक बड़ी वजह इसी अगर जो है वो डिस्कस की जाए तो वो ये है कि बहुत से ज़ायरीन इस बात में यकीन रखते हैं कि भीख देने से उनकी मन्नतों के पूरा होने का इम्कान बढ़ जाता है। भिखारी बनाने के लिए बच्चों को अगवा किया जाता है और मुख्तलिफ भीख माफिया गिरोहों के दरमियान इन बच्चों की तिजारत हो रही है। आज से 13 साल पहले साल 2010 में सिर्फ कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ से 2000 के करीब जो बच्चे हैं वो अगवा हुए थे, और इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो आज तक लापता हैं। ये सिर्फ भीख माफिया अगवा करता है। लापता बच्चों में से बहुत से बच्चों को मुख्तलिफ दरगाहों में पहुँचाया जाता है, सर मुंडवा दिए जाते हैं, जिस्म पर निशान डाल दिए जाते हैं, शक्ल सूरत को इस तरह बदल दिया जाता है कि वालिदैन तक नहीं पहचान पाते। किसी भी पाकिस्तानी दरगाह पर कुछ वक्त गुजारते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो फ़कीर जिस्मानी तौर पर जितना माजूर और मजबूर नज़र आता है, लोग उसकी जानिब उतने ही ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं और इसलिए भीख भी उसे सबसे ज़्यादा मिलती है। बाज़ बच्चे जो माजूर नहीं होते, उन्हें भीख मांगने के लिए माजूर बना दिया जाता है। उनके हाथ पाँव काट दिए गए, उनके बाल कुतर दिए गए या एक आँख निकाली जा सकती है, और ये सब करने का एक ही मकसद होता है कि ये बच्चे रहम और हमदर्दी के ज़्यादा मुस्तहिक नज़र आएँ और बदले में ज़्यादा रकम पाएँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक अक्सर अगवाकार कुदरती तौर पर माजूर बच्चों की तलाश में ज़्यादा रहते हैं, और पूरे पाकिस्तान में गायब होने वाले बच्चों और दरगाहों की बड़ी तादाद में ये भीख मांगते हुए बच्चों को देखते हुए बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि माँओं से बिछड़े ये बच्चे अपने घर कभी वापस नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान की मारूफ दरगाहों में पंजाब के इलाके गुजरात में सूफ़ी दौले शाह की दरगाह है। यह अवाम की तवज्जो का मरकज़ है और सारे पंजाब से वहाँ लोग जाते हैं। बतौर ख़ास बेऔलाद ख़ातीन इस दरगाह पर जाती हैं।
दरगाह के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन अब इस दरबार पर बच्चे छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और ऐसे बच्चे अब नज़र नहीं आते। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में होने वाले हैरान कुन इंकशाफात के मुताबिक बैरून मुल्क भिखारियों में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा होने का इंकशाफ है। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में ये इंकशाफ किया कि हमारे फ़कीर सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे हैं, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद अफराद जापान भेजे, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जो हैं वो जापान भेजे हैं, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जो हैं वो इस काबिल हुए कि वो बाहर जा सकें। तो इनकी अफरादी जो कुव्वत है दोस्तों, स्किल ट्रेनिंग, इसकी बजाय ये लोग भिखारी बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और सेक्रेटरी ओवरसीज़ ने ये भी इंकशाफ किया कि सबसे ज़्यादा बाहर जाने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान से, वो बाहर जाकर भिखारी बन जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं। मंजूर काकड़ की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी का जो इजलास मुनक़िद हुआ, उसमें सेनेटर राना महमूदुल हसन का कहना था कि जापान ने 3,40,000 ये जो अफराद मांगे हैं दोस्तों, इन अफराद को जब यहाँ से हम लोग हंट कर रहे थे कि हमारे पास कोई बंदे हों तो उन्हें बाहर भेजा जाए, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की सिर्फ 2% आबादी ऐसी है जो स्किल्ड लेबर है। बाकी सारे के सारे लोग, कोई किधर लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, लेकिन उनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों ने असल में ज़िंदगी में करना क्या है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 16 लाख अफराद ऐसे हैं जो यूएई हिजरत कर चुके और 2 लाख कतर में काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे मजदूरी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी स्किल्ड वर्कर नहीं है। ज़ीशान खानज़ादा के मुताबिक जो सूरत हाल है, इसमें हमारे लोग बैरून मुल्क जाने को तैयार तो हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद उन लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। सबसे ज़्यादा बाहर जाने वाले जो लोग हैं वो फ़कीरी का जो प्रोफेशन है ये अपना लेते हैं, और ये बाहर और पाकिस्तान में इवन ये बैंड है, इट्स इलीगल कि आप लोग भीख मांगें, लेकिन उसके बावजूद लोग भीख मांगते पकड़े जाते हैं। इराकी और सऊदी सफ़ीर ये कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है, और ये भी कहा है कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं, भिखारी ज़्यादातर उम्रे वीज़े पर जाते हैं, और अफसोस का अमर ये है कि अल्लाह के नाम पर मांगने वाले ये आदि मुजरिम अल्लाह के घर को भी मुआफ़ नहीं करते। ये वहाँ भी जाते हैं सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि ये वहाँ जाएँ, उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं, उधर 1 महीना पूरा गुजारते हैं या 40 दिन गुजारते हैं, और इन 40 दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, और फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, कुछ अरसा इंतज़ार करते हैं, इनकी जगह कोई और जाता है, और फिर दोबारा ये वापस जो है वो पाकिस्तान से बाहर एक दफ़ा फिर वीज़ा लगवा कर चले जाते हैं। तो लेकिन आना जाना इनका जो है वो भी लगा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन लोगों को अक्ल अता करे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।